स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। कंपनी ये जो है, हमने आपको याद होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने क्या पढ़ा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको मैं याद दिला दूँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो कंपनीज़ एक्ट के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये भी ऑलमोस्ट सेम है जॉइंट स्टॉक कंपनी की जैसे, बस इतना डिफरेंस है कि वो प्राइवेट कंपनी थी, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। तो इसका भी इस्टेब्लिशमेंट उसी तरीके से होगा, इसका भी फॉर्मेशन वैसे ही होगा जैसे कि किसी प्राइवेट कंपनी का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइज्ड अंडर the Companies Act are government companies. It is a company in which at least 51% of the share capital is held by central government or by the state government or both. यहाँ पे बता रहा है कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, पहली चीज़ तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, कंपनीज एक्ट के थ्रू होगा। अभी इस समय जो प्रेजेंट एक्ट है दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कौन सा एक्ट था? इससे पहले एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956। तो ये जो 2013 है ये तो अभी आया है और 1956 काफ़ी पहले का है। तो जितनी भी कंपनियां इस्टेब्लिश की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो सब उसी एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश की गई हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखनी है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है शेयर्स का कंट्रीब्यूशन, उसमें 51% जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट का होता है। अब वो गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या दोनों ही गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनका फॉर्मेशन गवर्नमेंट के थ्रू होता है और उसमें जो शेयर्स हैं यानी उसमें जो पैसा लगता है 51% जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रीब्यूट की जाती है। अब हम इसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे। गवर्नमेंट कंपनीज़ इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं? तो उसमें देखिए पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पे है दैट इज़ शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। देन दूसरा एग्जाम्पल है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम भेल भी बोलते हैं। देन कोल इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे कोयले का प्रोडक्शन होता है। ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा, यहाँ पे लिमिटेड लिमिटेड वर्ड बार बार आ रहा है। तो लिमिटेड आपको मैं याद दिला दूँ, हम लोगों ने पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में। तो ये चारों जो हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट ने इनको इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें जो पहला फीचर है दैट इज़ अबाउट इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन, कैसे शुरू किया जाए, कैसे इसको बनाया जाए, कैसे क्रिएट किया जाए। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। तो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे शुरू करना है, इसका इनकॉर्पोरेशन होगा कंपनीज एक्ट के थ्रू, ठीक है। एक्ट के अंतर्गत आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देन पॉइंट नंबर 2 इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि इसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, ये अपने ओनर से अलग होगी। सो इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। यानी कि ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। आप अगर इसको ज़रूरत हो तो ये किसी को स्यू कर सकती है, स्यू मतलब केस कर सकती है, और ज़रूरत पड़ने पे कोई और व्यक्ति भी या कोई और इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर भी केस कर सकता है। तो इसीलिए इसकी जो आइडेंटिटी है वो सेपरेट है अपने ओनर से। सो हमारा सेकंड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। देन कम्स द थर्ड पॉइंट दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ वेस्टेड इन द हैंड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। आपको याद होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने पढ़ा था कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसको चलाता कौन है, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने कैसे जाते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उस कंपनी के वो लोग वोटिंग के थ्रू कुछ गिने चुने लोगों को सिलेक्ट करते हैं, 5-6 लोगों को, फिर वही 5-6 लोग जो है मिल करके उस पूरी कंपनी को चलाते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे है, भले ही गवर्नमेंट का पैसा इसमें लगा हो, अब गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के इसको चलाए, तो वो कुछ लोगों को डायरेक्टर बना देती है इसका, 4-5 लोगों को, और वो लोग उस कंपनी को चलाते हैं।
देन हमारा अगला पॉइंट है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कंपनी के सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हर कंपनी के होते हैं, जो भी कंपनी फॉर्म करेगा उसे डॉक्यूमेंट भी बनाने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन आर कंटेन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसने भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया होगा और इसने भी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया होगा। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरे कंपनी को चलाने के रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हीं को यूज़ करके पूरी कंपनी को रन किया जाता है। देन हमारा अगला फीचर है अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर। यहाँ पे ये अकाउंटिंग की बात कर रहा है और ऑडिटिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एज पर द एक्ट। However, government appointed auditor report should be presented in the parliament or legislative assembly। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है इनकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है वो एग्जेम्प्टेड होती है। मतलब ये अपना अकाउंटिंग करते तो है लेकिन एग्जेम्प्टेड है, कंपलसरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट को अपना करके दिखाएं। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी सेफ्टी पर्पज़ से क्या करती है, एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करती है जो कि टाइम टू टाइम रिपोर्ट बना के पेश करता है कि जो भी काम कंपनी में हो रहा है वो एज़ पर द रूल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए हैं वो सही बने हैं या नहीं बने हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है फंड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें फ़ंड्स कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट कंपनी इज़ रेज्ड बाय गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग एंड फ्रॉम प्राइवेट शेयर होल्डिंग। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट कंपनी है इसमें फंडिंग के दो तरीके हैं। पहला तरीका 51% कैपिटल तो गवर्नमेंट ही कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब 51% पैसा तो गवर्नमेंट का ही लगा हुआ है। बाकी पैसा जो है वो आम जनता से या किसी प्राइवेट पार्टी से लेते हैं या किसी प्राइवेट शेयर होल्डर से, यानी जनता में शेयर्स को इशू करते हैं तो वहाँ से ये फंडिंग अपनी करते हैं, पब्लिक के थ्रू फंड्स को कलेक्ट करते हैं और फिर अपने बिजनेस को चलाते हैं। वी विल स्टॉप हेयर। ये हमारे फीचर्स ख़त्म हो गए हैं, आगे हमको मेरिट्स और लिमिटेशन डिस्कस करना है। वी विल स्टॉप हेयर।